देखो टॉपिक है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन हम लोग पढ़ लिए, अब रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये मीडियम 1 है, यहाँ पे मान लेते हैं ये एयर है, ठीक ना, और ये मीडियम 2 है, ये मान लेते हैं वाटर है, ठीक है। ये मीडियम 1 जो एयर है और ये मीडियम 2 क्या है, वाटर है। तो दोनों मीडियम एक दूसरे को मिलता होगा। जैसे मान लो समुद्र में पानी रहता है और उसके ऊपर क्या है, एटमॉस्फेयर है। तो दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में जहाँ आता है, मतलब जहाँ से दोनों मीडियम एक दूसरे को एक दूसरे मतलब एक मीडियम दूसरे मीडियम में चेंज होता है, तो ये एक यहाँ पर लाइन होगा जो दोनों को सेपरेट करेगा। इसको बोलते हैं इंटरफेस। क्या बोलते हैं? इंटरफेस। जो प्लेन होगा, क्या होगा? प्लेन। जैसे मान लो ये पानी है, इसके नीचे तो पूरा पानी होगा, यहाँ से वहाँ पूरा रूम में पानी भरा होगा, और इसके जैसे ही इस पानी के हम ऊपर उठेंगे क्या मिलेगा? एयर मिलेगा। तो एयर और पानी जहाँ कांटेक्ट बनाएगा वो यहाँ से वहाँ तक चलते जाएंगे, तो ये क्या होगा? सरफेस होगा, प्लेन होगा, ठीक ना। जिसको क्या बोलते हैं? इंटरफेस, ठीक ना। तो जब भी, और ये अगर एक लाइन हम यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ये कहलाता है नॉर्मल। नॉर्मल, ठीक ना। नॉर्मल मतलब इंटरफेस पे जो लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल। अब एक लाइट का रे, मतलब लाइट ट्रेवल कर रहा है मीडियम 1 किस में? एयर में, ठीक ना। तो जानते हैं लाइट का प्रॉपर्टी होता है कि वह हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, ठीक ना। लेकिन जब एक ही मीडियम में रहेगा तब, ठीक ना। एक ही मीडियम में अगर लाइट ट्रेवल करता है लगातार, तो वह हमेशा स्ट्रेट पथ को फॉलो करेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, इस इंटरफेस के पॉइंट ओ पर आने के बाद, ये लाइट जब ट्रेवल करेगा तो आगे इसके सामने कौन सा मीडियम मिलने वाला है? वाटर। तब ये स्ट्रेट लाइट मतलब स्ट्रेट पथ जो ट्रेवल कर रहा था उससे डेविएट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मतलब ये इस पथ पे अब नहीं चल पाएगा, इस पथ पे अब नहीं चल पाएगा। तो या तो ये थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा या ऐसे हो जाएगा, ठीक ना। ये बताएंगे किधर होगा, मतलब ये एक्चुअल पथ से डेविएट होगा, अवे होगा कि नॉर्मल की तरफ होगा, ठीक ना। हाँ, तो ये अपने पथ से क्या हो जाता है? डेविएट हो जाता है। एक बात और, लाइट का रे एक रे नहीं आता है। जब भी लाइट ट्रेवल करता है तो वो बीम ऑफ लाइट होता है। क्या होता है? तो जब भी एक बीम ऑफ लाइट एक मीडियम में ट्रेवल करता है, जब वो इंटरफेस पे पड़ता है, इंटरफेस मतलब वो उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे दो मीडियम एक दूसरे को क्या करता है? सेपरेट करता है। तो जब वो इंटरफेस के किसी पॉइंट पे पड़ता है तो उसमें से थोड़ा बहुत लाइट रिफ्लेक्ट हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं कि सारा लाइट ही अंदर चला जाएगा, एक दो रिफ्लेक्ट हो जाएगा, वेरी फ्यू। मोस्ट ऑफ द लाइट फिर हाँ रिफ्लेक्ट हो जाता है, उसी मीडियम दूसरे मीडियम में चला जाता है, ठीक ना। ठीक है। ऑब्लिक, ऑब्लिक मतलब जो जिस पथ पे चल रहा था उस पथ पे नहीं, टेढ़ा हो जाएगा, ठीक ना। तो ये हो गया तुम्हारा इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। और ये रिफ्लेक्ट तो नहीं हो रहा है, ये दूसरे मीडियम में लाइट का रे गया और वो अपने पथ से क्या हो गया? डेविएट हो गया। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। क्या बोलते हैं? REFRA, रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे जो एंगल बनाता है उसको आई, और नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्टेड रे एंगल बनाता है इसको आर, ठीक ना। तो आई नहीं, आई कुछ तो आर नहीं होता यहाँ पे। एंगल आई को बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस, और आर को बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन, ठीक ना। कोई दिक्कत? तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसमें से बहुत थोड़ा सा लाइट का रेज उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द रेज दूसरे मीडियम में अपने एक्चुअल पथ से डेविएट होकर किसी दूसरे पथ पे चलना स्टार्ट करता है। इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
लिखाते हैं तब डायग्राम बनाना। टॉपिक का नाम दे दो, ये लिखाते हैं। बुक लाए हो? लो ठीक है, अभी रहने दो ना। देखो, इट इज द चेंज, it is the change, is the change in the path of light. It is the change in the path of light when it goes from one medium to another, one medium to another। ठीक है, बस अब ये डायग्राम बना लो, सारा चीज मेंशन कर लो। अब लिखो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, पहला लिखो। पहला लॉ समझा देते हैं क्या है। पहला लॉ बोलता है कि लाइट का रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी, ठीक ना, लाइट जानते हैं फ्रीक्वेंसी होता है। लाइट का रे अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी और फेज, फेज पढ़ा है पिछले चैप्टर में, ठीक ना, उसका फ्रीक्वेंसी और फेज ये अनचेंज रहता है। क्या रहता है? लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाता है, ठीक ना। वेवलेंथ जो एयर में होगा वो वाटर में नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। लेकिन एयर में लाइट ट्रेवल कर रहा है तो वहाँ पर इसका फ्रीक्वेंसी और फेज जो होगा वो वाटर में, हाँ हाँ, ठीक ना। फिर 5 फेज डिफरेंस होता था, ओमेगा टी, ओमेगा टी, ठीक ना। ठीक है, वाटर में है तब भी उसका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी मतलब टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल या न्यू,
वाटर में जाएगा तब भी उसका फ्रीक्वेंसी वही रहेगा, ठीक ना, लेकिन वेवलेंथ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। लिखो व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अदर मीडियम, रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन में तो उसी मीडियम में रहता है, रिफ्लेक्शन में दूसरे मीडियम थ्रू जाता है। लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, when light travels from one medium to another medium, then its frequency, frequency and phase remains same, and phase remains same, but wavelength will change, but wavelength will change। ठीक है, ये पहला लॉ है, हालांकि इसको ऑफिशियली नाम नहीं दिया गया, दो ही लॉ है, ठीक ना, लेकिन ये भी हायर क्लासेस में ये भी बताया जाता है। दूसरा लॉ लिखो, देखो द इंसिडेंट रे, द इंसिडेंट रे कॉमा नॉर्मल टू द इंटरफेस, नॉर्मल टू द इंटरफेस and the refracted ray, the refracted ray all lie in the same plane। ठीक है, जैसे अभी देखो सबसे अच्छा एग्जांपल, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे सब एक ही बोर्ड पे है। तो इंसिडेंट रे जैसे बोर्ड पे है, नॉर्मल बोर्ड पे है, तो ऐसा नहीं कि रिफ्लेक्टेड रे बोर्ड से उठ जाएगा, ऐसे ऐसे नहीं होगा, उसी बोर्ड पे रहना पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत। ये तीनों हमेशा एक ही प्लेन में लाई करता है, ठीक ना। अगर इंसिडेंट रे ऐसे है तो नॉर्मल भी ऐसे होगा और रिफ्लेक्टेड रे भी ऐसे ही होगा, मतलब हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा, ठीक ना, ये याद रखना है। तीसरा लिखो, तीसरा देखो, इन एनी मीडियम, in any medium the product of the refractive index, the product of the refractive index, refractive index, refractive index, इसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक ना, म्यू, प्रोडक्ट ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टू द साइन ऑफ SINE, साइन ऑफ the angle of incidence, the angle of incidence, angle of incidence oblique angle of refraction, oblique का सिंबल दो टेढ़ा, angle of incidence and और मतलब oblique angle of refraction is oblique, oblique दिया, oblique ऐसे angle of incidence या angle of refraction is always constant, is always constant। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, ऑल्सो, ऑल्सो ये एनसीईआरटी का लैंग्वेज में लिखा देते हैं, ऑल्सो the ratio of the sine of, also the ratio of the sine of, also the ratio of the sine of the angle of incidence
also the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of to the sine of to the sine of angle of refraction is constant. Angle of refraction is constant. देखो it is also called, full stop डाल के, it is also called Snell's law. It is also called Snell's, SNELL, Snell's law. ये तीसरा लॉ जो है उसको क्या, स्नेल्स लॉ कहा जाता है, ठीक ना। अब तीसरा लॉ से फॉर्मूला निकलेगा हमारा। यहाँ पे फिगर में इन एयर, ठीक ना। एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, आई लेट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब हम तो इसको एयर लिए हैं, लेकिन एक्चुअल में ये एयर की जगह पे कुछ भी हो सकता है, तो सबसे अच्छा इसको मीडियम क्या चाहिए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 बराबर μ1। इसको अभी तुरंत समझाएंगे। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, इसको मान लेते हैं μ2, ठीक ना। तो क्या बोलता है स्नेल्स लॉ, किसी भी मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और प्रोडक्ट, उस मीडियम में एंगल देखना है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो उसका साइन लेंगे, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है तो उसका साइन लेंगे। तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है या रिफ्रैक्शन है, तो यहाँ पे फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, इनटू साइन आई, ये कांस्टेंट होगा। दूसरे मीडियम में भी, मतलब हर मीडियम में साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस रहेगा तो उसका, या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहेगा उसका साइन, और उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का प्रोडक्ट क्या होता है, सब आपस में बराबर होता है। तो दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, μ2, और इस मीडियम में एंगल जो बन रहा है वो क्या है, आर, साइन आर। तो μ1 इंटू साइन आई इक्वल टू μ1 इंटू साइन आर। अगर फिर कोई तीसरा मीडियम आ गया तो यहाँ पे ये क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसी को एनसीईआरटी क्या बोलता है, ठीक ना, μ1 साइन आई साइन आर। तो साइन आई बाय साइन आर बराबर क्या हो जाएगा, μ2 बाय μ1, ठीक ना। लिखो रिकॉर्डिंग ऑन है ना, देखो ऑन है ना रिकॉर्डिंग। अरे इस खिड़की से हटा दो तो मच्छर आएगा नहीं तो। हाँ μ2 बाय μ1 होगा, ठीक ना, क्योंकि एक्चुअल रूल्स बोलता है ये होता है। ठीक है, अब देखो इसको,
हियर μ2 बाय μ1, ऊपर में कौन है 2, नीचे कौन है 1, इसको लिखते हैं 2 1, इसको बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, नीचे कौन है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, मतलब ये एक्चुअल में मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है विथ रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। देयरफॉर साइन आई बाय साइन आर जो होता है μ2 बाय μ1, और इसको अब हम लिखेंगे क्या चीज 2 1 μ2, ठीक ना, लिखो इसको, ये लिख लेना, ये होता है अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक ना, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड करता है मीडियम पे, ठीक ना, कोई उसका मतलब कोई फार्मूला इस पे नहीं, मीडियम पे डिपेंड करता है। नोट करके लिखो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम is the characteristic property of the medium, and it depends on the nature of the material of the medium, and wavelength, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, किसी भी मीडियम का कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक ना, प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ डिपेंड करता है कि मीडियम किस मैटर का बना हुआ है। जैसे कोई मीडियम वाटर का बना हुआ है, कोई मीडियम ऑयल का बना हुआ है, कोई मीडियम ग्लिसरीन का बना हुआ है, ठीक ना, तो किस मटेरियल का बना है उस पर डिपेंड करता है, और उस मीडियम में वेवलेंथ लाइट का क्या है उस पर डिपेंड करता है, ठीक ना। ये सब टर्म है, इसको याद रखना पड़ेगा, इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। एक आता है तुम्हारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, न्यू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको सिर्फ म्यू से रिप्रेजेंट कर बताएंगे। लिखो द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
of a medium is denoted by mu m, ठीक ना। किसी भी मीडियम, कोई मीडियम है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो कि एब्सोल्यूट होगा, उसको रिप्रेजेंट करेंगे सिर्फ म्यू एम, यहाँ कुछ नहीं होगा, ठीक ना। एंड पैराग्राफ चेंज करके लिखना, एंड म्यू एम ये वैल्यू होता है, ऊपर में फिक्स है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम या एयर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं सी से, ऊपर स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, ठीक ना। किसी भी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, या नहीं तो सिर्फ रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, ये रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट, ठीक ना। ये सब स्पीड ऑफ लाइट कहाँ पर, वैक्यूम में, ऊपर फिक्स वैक्यूम में, और नीचे हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट जिस मीडियम का निकालना है उस मीडियम में। सी का वैल्यू पता होगा ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। कोई दिक्कत? मिटाए? मीडियम 1 है, मीडियम 2 है, ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल, ये हो गया इंटरफेस, ये इंसिडेंट रे, इसको जाना चाहिए था इसे, मान लो ये उधर डेविएट हो सकता है, हम अभी इधर ही लेते हैं, ठीक ना। इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्टेड रे, इसमें स्पीड ऑफ लाइट एज्यूम कर लेते हैं v1, और इसमें स्पीड ऑफ लाइट एज्यूम कर लेते हैं कितना, v2। कोई दिक्कत? नो, इसका प्रूफ है? प्रूफ नहीं है, इस फॉर्मूला को चेंज करेंगे अब, ठीक ना। इस फॉर्मूला को अब v के टर्म में लिखेंगे, ठीक ना। तो अब सिंस यहाँ देखो 2 है, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब ये किसके एब्सोल्यूट है, ठीक है। तो देयरफॉर μ1 c, ऊपर में c होगा, और μ1 स्पीड ऑफ लाइट, मतलब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1 का, तो स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 कितना है, v1, μ2 c/v2 होगा। कोई दिक्कत? देयरफॉर 1 μ2 जो होता है साइन i बाय कितना, साइन r, जो होता है μ2 बाय कितना, μ1। अब μ2 का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारा c/v2 बाय c/v1, तो यह हो जाएगा c/v2 × v1/c, c कैंसिल, हाँ, तो देयरफॉर यह हो जाएगा कितना, v1/v2। तो अब हमारे पास फार्मूला है 1 μ2, 1 से 2 में लाइट जा रहा है, तो 1 में एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना i, 2 में एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना r, ठीक ना। ये μ2 बाय μ1 था, लेकिन अब हमको मिल गया, हाँ, μ2 बाय μ1, अब v1/v2। देखो क्या इसको बना के
हाँ उसी को बनाओगे, इसमें बनाओगे ज़्यादा गंदा हो जाएगा, इसको बनाओ दो एक बार। वन का निकालना हो तो वन विद रिस्पेक्ट सब उल्टा कर देंगे, सब उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। तो हमेशा सेकंड मीडियम का रहता है। नहीं कोई ज़रूरी नहीं है, इसको देखो ना उल्टा कर देते हैं अभी। इधर से भी तो लाइट जा सकता है। हाँ। इधर से लाइट जाएगा तो इसको मीडियम वन, उसको इसी पथ पे मान लो यहाँ से भेजेंगे तो उधर मुड़ जाएगा, और इसको रिवर्स हो मीडियम जाएगा। वन, इसको मीडियम टू। हाँ ठीक ना। देयरफॉर अगर यहाँ पे 2 1 लिखे हैं मतलब वन विद रिस्पेक्ट हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2, ऊपर में हो जाएगा μ1 बाय कितना μ2। तो इस बार 1 से लाइट 2 में जा रहा है तो 1 से मतलब सॉरी 1 से 2 में जा रहा था, ठीक ना। इस बार 2 से 1 में जा रहा है, तो 2 से 1 में जा रहा है तो एंगल कौन बन रहा है आर, तो ऊपर में हो जाएगा साइन आर बाय साइन आई, ठीक ना। और ये हो जाएगा V2 बाय V1, ठीक है। ये V2 बाय क्या हो जाएगा V1। अगर जा रहा है तो उसको आ ही ना इंसिडेंट है तो वही हो जाएगा, अलग बात है, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी जानते हो ना। हाँ तो यहाँ मिरर रख देंगे फिर तो यही ना एंगल बनाएगा, इसको हम आर मान लेंगे, क्या दिक्कत है, ठीक ना। तो V2 बाय V1 हो जाएगा, कोई दिक्कत। यहाँ पे लिख लो ऑल्सो। therefore 1 μ2 इंटू 2 μ1, 1 μ2 का वैल्यू कितना है साइन आई बाय साइन आर, और 2 μ1 का वैल्यू कितना है आर बाय साइन आई।
साइन आई साइन एम साइन आर 1 बचा, देयरफॉर 2 म्यू 1 इंटू 1 म्यू 2 बराबर कितना 1 होता है, कांस्टेंट म्यू 1, ठीक ना, फिक्स होता है 1। ठीक है, कोई दिक्कत? अब देखो स्पेशल केस, ये सब सिलेबस में इसीलिए पढ़ा रहे हैं, ठीक ना। स्पेशल केस, इफ v1 ग्रेटर देन v2, मतलब मीडियम 1 में लाइट का स्पीड मीडियम 2 के लाइट के स्पीड से क्या है, ज़्यादा है, ठीक ना। तब देखते हैं क्या होता है, तो देयरफॉर v1 ग्रेटर देन v2, ठीक ना। v1 बाय v2 ग्रेटर देन v2 बाय v2, v2 से डिवाइड कर दिया दोनों साइड, v1 बाय v2 ग्रेटर देन कितना 1, मतलब v1 ग्रेटर देन v2 होगा तो v1 बाय v2 का रेशियो कितना 1 से बड़ा होगा, तो देयरफॉर 1 म्यू 2 या साइन आई बाय साइन आर ग्रेटर देन कितना होगा 1, इसको उधर पे देते हैं, इधर लिखें, साइन आई बाय साइन आर, चूंकि ये किसके वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है v1 बाय v2, और v1 बाय v2 ग्रेटर देन क्या है 1, तो v1 बाय v2 की जगह पे हम साइन आई बाय साइन आर लिख दिए हैं, ग्रेटर देन 1 होगा, इसको उधर भेज देते हैं, साइन आई ग्रेटर देन साइन आर, तो देयरफॉर आई ग्रेटर देन आर, क्योंकि साइन का एंगल 0 से 90 की तरफ जाते हैं, बढ़ता है, 0 से 0 पे 0 होता है, 90 पे कितना होता है 1, और आई अभी लिखा है नहीं, लिखा देंगे, आई का वैल्यू 90 से बड़ा नहीं हो सकता है, ठीक ना। तो साइन आई ग्रेटर देन साइन आर है, तो आई ग्रेटर देन क्या होगा, अब देखो आई इतना बड़ा है, अगर आई मान लो यहाँ पे आई बराबर 60 डिग्री है, तो आर को 60 डिग्री से बड़ा होना पड़ेगा कि छोटा, तो छोटा होने के लिए वो ये नॉर्मल से दूर जाएगा कि नॉर्मल की तरफ भागेगा, नॉर्मल से दूर जाएगा तो ये एंगल देखो बड़ा ना हो जाएगा, और इधर नॉर्मल की तरह टेंड करना पड़ेगा, ठीक ना, हाँ, टुवार्ड्स नॉर्मल इसको क्या करना पड़ेगा, बेंड होना पड़ेगा, ठीक ना, कोई दिक्कत, हेंस, ठीक है, इतना लिखो तब लिखाते हैं, हाँ स्पेशल केस में। लिखो हेंस in this case light rays bend towards normal from its actual path,
अपने एक्चुअल पथ से किधर बेंड कर जाएगा, नॉर्मल की तरफ, ठीक ना। पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एंड इन दिस केस medium 2 is optically denser medium. Medium 2 is optically denser medium than medium 1. जिस मीडियम में लाइट का रेज नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाता है उसको ऑप्टिकली डेंसर मीडियम बोला जाता है, पहले मीडियम की रिस्पेक्ट में, ठीक ना। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द स्पीड ऑफ लाइट अच्छा एक ये लाइन काट दो, और इसी में लिखो एंड द मीडियम वन इज कॉल्ड, इसी में लिखो, एंड द मीडियम वन इज कॉल्ड ऑप्टिकली रेयरर मीडियम. Medium 1 is called optically rarer, R-A-R-E-R, rarer medium, ठीक ना। जिस मीडियम में लाइट का रेज, ठीक ना, या तो डेविएट नहीं करता है, मतलब ये तुम्हारा नॉर्मल की तरफ क्या कर दिया, बेंड कर दिया, पहला मीडियम नॉर्मल की तरफ बेंड नहीं किया, तो वो पहला मीडियम कहलाएगा ऑप्टिकली रेयर, दूसरा मीडियम कहलाएगा ऑप्टिकली डेंसर, ठीक ना। अब पैराग्राफ चेंज करके लिखो, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम rarer medium to denser medium, then its velocity reduces. इसका वेलोसिटी या स्पीड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक ना, जब रेयर से किस में जाएगा, डेंसर में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ रेयर बोल रहे हैं, रेयर का मतलब याद रखना है ऑप्टिकली लगा हुआ है, ठीक ना। बुक में शुरू में ऑप्टिकली बोल दिया जाता है, बाद में सिर्फ रेयर डेंसर बोलता है, ऐसा नहीं कि डेंसिटी ज़्यादा होगा तो डेंसर मीडियम हो जाएगा, ऑप्टिकली रेयर ऑप्टिकली डेंसर अलग टर्म है, ठीक ना। एक चीज नोट करके लिखो, 0 डिग्री आई और आर का वैल्यू 0 से 90 के बीच होगा, ठीक ना, लिख लो। ठीक है, अगर लाइट का रे नॉर्मली इंसिडेंट होगा, इफ इसी में लिख लेना, अगर आई बराबर 90, आर बराबर 90, मतलब कोई भी लाइट का रे अगर 90 डिग्री पे इंसिडेंट हो रहा है तो विदाउट डेविएट किए वो सीधा निकल जाएगा, ठीक ना। कोई भी मीडियम, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में लिखा है, आई बराबर 90 देन आर बराबर 90, आई बराबर 90 देन आर बराबर 90, उसी के नीचे लिख लो, इट मीन्स when light rays falling normally to the interface, then it goes to other medium on the same path without any deviation.
ठीक है, अगर लाइट नॉर्मली अगर इंसिडेंट हो रहा है तो ये सीधा इसी पथ पे चला जाएगा, किसी भी तरह का डेविएशन नहीं होगा, ठीक ना, ये हमेशा याद रखना है। कोई दिक्कत? अब स्पेशल केस 1 उसको स्पेशल केस 1 मान लेना, इसको स्पेशल केस 2। स्पेशल केस 2 इसमें क्या हो जाएगा, उल्टा सब चीज। V1 लेस देन क्या लेंगे, V2, तो V1 बाय V2 लेस देन V2 बाय V1, सॉरी V2, ये दोनों कट के 1, देयरफॉर V1 बाय V2 लेस देन कितना 1। अब V1 बाय V2 के जगह पे क्या रखेंगे, देयरफॉर साइन I बाय साइन R लेस देन 1, साइन I लेस देन साइन R, देयरफॉर I लेस देन R। लिखो। इस और आई छोटा है, आर बड़ा है, तो आर को बड़ा होने के लिए आई आर को इस रे को किधर उधर भागना पड़ेगा, तब ना बड़ा एंगल बनेगा। आई मान लो 60 डिग्री है, तो आर क्या होगा, 60 से बड़ा 61 डिग्री होगा, तो इधर आएगा तो कम हो जाएगा नॉर्मल के साथ, देखो नहीं, इस बार उधर भागेगा, इस बार लाइट का रे नॉर्मल के टुवार्ड्स या नॉर्मल के अवे, एक्चुअल पथ से नॉर्मल के अवे डेविएट हो जाएगा। लिखो, इन दिस केस द लाइट रेज आफ्टर रिफ्रैक्शन, the light rays after reflection deviates away from normal from its actual path, ठीक है। और इस बार जिस मीडियम में लाइट का स्पीड ज़्यादा होता है, इस बार V2 वो रेयरर होता है, वो शुरू में पढ़ा दिए, तो वो जानना जरूरी नहीं है, सिर्फ 2 फिगर अभी बना देते हैं। फिगर नंबर 1 ये है ऑप्टिकली कैसा मीडियम, रेयरर मीडियम, और ये ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, ठीक ना। यहाँ पे लाइट का स्पीड इसमें V1 है, इसमें क्या है V2, V1 ग्रेटर देन V2, ये है तुम्हारा I इंसिडेंट रे। इसको जाना चाहिए था सीधा, लेकिन ये सीधा नहीं जा पाएगा, ये बेंड कर गया, ठीक ना, इधर रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल, ठीक है। ये डायग्राम बना लो।
ठीक है, तो दिक्कत फिगर 2 इसमें कुछ नहीं करना है, फ्रेश फिगर ही बना देते हैं। ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, इसको V1 मान लेते हैं, और ये ऑप्टिकली रेयर मीडियम, इसमें स्पीड मान लेते हैं V2, ये मान लो इंसिडेंट रे, इसको जाना चाहिए था इसे नहीं, इस बार ये बेंड नॉर्मल की तरफ की अवे फ्रॉम नॉर्मल, ठीक है। ये कौन सा रे है, रिफ्रैक्टेड रे, बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल, और इस बार V2 ग्रेटर देन क्या है, V1, ठीक है, बना लो। रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा आता है। यस, वैक्यूम में लाइट का स्पीड मैक्सिमम होता है, क्योंकि सबसे रेयर मीडियम वैक्यूम है, ठीक ना। सब प्रूफ है तुम्हारे सामने, नहीं कोई दिक्कत। अब देखो, अभी तो पहला लॉ पढ़ाए थे कि लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसका फ्रीक्वेंसी अनइफेक्टेड रहता है, फेज अनइफेक्टेड रहता है, सिर्फ क्या चेंज करता है, क्या? वेवलेंथ। हाँ, वेवलेंथ। बेटा है, हाँ। सिंस साउंड वाले चैप्टर में या 11th में पढ़े हुए SHM, तो V बराबर म्यू लेमडा फॉर्मूला होता है, ठीक ना। फॉर लाइट इन वैक्यूम, V स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम C हो जाता है, म्यू तो चेंज करेगा नहीं, लेमडा लेमडा नॉट लिखते हैं, कोई दिक्कत, ठीक ना, कोई दिक्कत। फॉर लाइट इन एनी मीडियम, स्पीड वो भी लिखते हैं, म्यू तो चेंज हो गया नहीं, लेमडा एम लिखते हैं, कोई दिक्कत। चलो, देयरफॉर C by V, C by V, तो C की जगह पे कितना
लेमडा नॉट न्यू न्यू लेमडा एम सी बाय भी। सी बाय भी को क्या लिख सकते हैं? म्यू एम। पढ़ा चुके हैं। ऊपर में लाइट का स्पीड फिक्स है, नीचे स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम है। इधर ये कट गया, लेमडा नॉट बाय लेमडा एम। ठीक है, देखो इसको इधर भेज देते हैं, लेमडा एम बराबर वेवलेंथ निकाल लें, किसी मीडियम में निकालना है तो वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम फिक्स होता है और ये दिया रहेगा, ठीक ना। उसका भी दिया रहेगा वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट फिक्स रहता है, वो दिया रहता है, वो तुमको बनाते बनाते याद हो जाना चाहिए, ठीक ना, नहीं तो दे दिया जाता है। नया वाला बुक नहीं है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, ठीक है, ये पढ़ना है, सिलेबस में है, तुम नए वाले सिलेबस में भी है, देखो। स्लैब मतलब वही ना। यही हो गया ग्लास स्लैब, ये रेक्टेंगुलर शेप का है, पूरा ग्लास का बना है, नहीं पेपर वेट होता है, पेपर वेट देखे हो ना, वही है रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये रेक्टेंगल शेप ही है, यही समझ लो। इसी का प्रैक्टिकल है करते हैं। हाँ, मैं 2D मार्किंग करते हैं। हाँ तो 2D ही सही बनेगा ना। इधर है एयर, इसमें है ग्लास, फिर है एयर, ठीक ना। ये हो गया नॉर्मल, हाँ
ये मान लेते हैं कोई भी लाइट का रे यहाँ पे आ रहा है, यार इसको टेक्निक से बनाना है, ज़्यादा हो जाएगा। एल एम इंसिडेंट रे I1 बना रहा है। ये एयर से लाइट इन किया किसने, ग्लास में, तो ये रेयर से डेंसर, ये किधर जाएगा, नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगा। तो ये हो गया R1, ये एंगल I1, तो इसको क्या मान लेंगे R1, चूंकि यहाँ पर कई बार रिफ्लेक्शन, सॉरी रिफ्लेक्शन होगा, ठीक ना, इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, फिर इंसिडेंट रिफ्लेक्टेड, नहीं, एयर टू ग्लास, ग्लास टू एयर, तो यहाँ पर भी नॉर्मल बनाना पड़ेगा एक, नहीं। अब फिर जानते हैं इसको जाना चाहिए था इस पथ पे, लेकिन ये अब जानते हैं डेंसर से रेयर, तो ये अबे हो जाएगा, इसको हम ऐसे खींच देते हैं, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है ये ना। अब क्या करेगा कि ऐसे भागेगा, लेकिन इसके पैरेलल हो जाएगा, जो प्रूव करना है, ठीक ना। तो ये I1, ये R1, अब फिर ये R1, फिर ये I1 हो जाएगा इस सरफेस के लिए, मतलब ये I2 लेंगे, I2 और ये R2, प्रूव करना है I1 बराबर R2, ठीक है, I1 बराबर I2 R2 प्रूव करना है हमको, ठीक ना। पहले ये डायग्राम बनाओ, LM LMN और अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू, नहीं, एग्जैक्ट इक्वल होता है।
लिखे? अब देखो स्नेल्स लॉ लगाते हैं। पहले लाइट एयर से किस में पास करता है? एज फर्स्ट लाइट enters एयर टू ग्लास, किस पॉइंट पे? एम पे, एट एम। तो बाय स्नेल्स लॉ साइन I1 बाय साइन R1, ठीक ना। और ये 1 से मीडियम 2 में जा रहा है, तो हम कह सकते हैं नहीं, ग्लास में जा रहा है और किससे? एयर से, तो ए म्यू जी लिखेंगे, कोई दिक्कत? देखो ए म्यू जी साइन I1 बाय साइन R1। ठीक है, अगर हम यहाँ पे एक प्लेन मिरर लगा देते हैं नॉर्मली, देख लो, प्लेन मिरर केप्ट नॉर्मली, प्लेन मिरर इस तरह से लगाते हैं कि ये रे इस पर किस तरह से पड़े? नॉर्मली, ठीक ना। तो प्रिंसिपल्स ऑफ रिवर्सिबिलिटी, अगर कोई रे नॉर्मल आएगा तो इसमें मिरर है, ये तो पास करेगा नहीं, रिफ्लेक्ट करेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये इसी पथ पे वापस जाएगा। अब यहाँ आएगा तो जानते हैं जितना एंगल, ये इसी एंगल पे फिर इसी पथ पे वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत? एक मिरर बना और तब लिखना, यहाँ पे बताएंगे। एक मिरर बना लो वहाँ पे, बनाए, लिखो नो एट आर, नो एट आर, नो एट आर ए प्लेन मिरर, ए प्लेन मिरर, now at R a plane mirror kept normally, kept normally, then by the principle of, then by the principle of reversibility, reversibility, principle of reversibility, principle of reversibility, ठीक ना, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी एट एन, एट एन, एन लाइट ऐसे जा रहा है, किससे किस में? एयर से, फिर किस में? ग्लास में, ठीक ना। लाइट रेज इंटर्स अगेन एयर टू किस में? ग्लास। तो अब यहाँ पे एंगल कौन है? R2, साइन R2 बाय साइन I2 बराबर इसका G, और किससे जा रहा है? एयर में, ठीक ना। ये आगे लिख लो, G म्यू G ए 2 लिखो।
या I2 है, ठीक ना, कोई दिक्कत। अब एक डायग्राम में देखो, ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, ये भी कितना डिग्री, 90 डिग्री, तो ये और ये पैरेलल होगा और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल अल्टरनेट एंगल होगा, मतलब R1 इक्वल टू कितना, I2 एज R1 इक्वल टू I2, तो देयरफॉर साइन R1 इक्वल टू साइन I2, R1 इक्वल टू I2 है तो साइन R1 इक्वल टू साइन I2 होगा ना, फ्रॉम 1 एंड 2। ये भी म्यू ए म्यू जी है और ये भी ए म्यू जी है, तो ये दोनों इक्वल है तो RHS भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका लेते हैं, वो दोनों इक्वल है तो 1 हो जाएगा। नहीं 1 कैसे होगा, ये इनटू इसका रेसिप्रोकल तब ना प्रोडक्ट में 1 होता है। नहीं मतलब साइन R2, अच्छा R1 I2। तो हम इसका लिखते हैं देयरफॉर साइन I1 बाय साइन R1, और इसका RHS कितना है, साइन R2 साइन I2, साइन R1 साइन I2 इक्वल है, तो यहाँ साइन I2 की जगह पे साइन R1 लिख सकते हैं, साइन I1 बाय साइन R1 साइन R2 बाय साइन I1, सॉरी R1, क्योंकि यहाँ पे साइन R1 किसके बराबर है, साइन R2, ठीक ना। इसको लिख देते हैं फ्रॉम ए, ये कट गया, ये कट गया, तो देखो साइन I1 बराबर साइन R2, तो देखो I1 बराबर R2, ठीक है, प्रूव हो गया। मतलब रे, इंसिडेंट रे जो आया था, फिर आपस में एक मीडियम में गया, फिर उसी मीडियम में आ गया और वो फिर उसी पथ पे चलने लगा, मतलब उसी पथ से शिफ्ट हो जाएगा, एक्चुअल में वही पथ उसी के पैरेलल चलेगा, जो पथ ओरिजिनल था उसी से शिफ्ट हो गया, पैरेलल चलेगा, नहीं समझे। पहला इक्वेशन का चल हुआ फ्रॉम 1 एंड 2 किए ना, लिखे, अब देखो इसका फायदा क्या हुआ, इससे ये भी प्रूव होगा नहीं कि वो दोनों पैरेलल है। इससे प्रूव होगा कि वो पैरेलल है वो दोनों लाइन। पैरेलल तो हो ही ना गया, यहाँ पे देखो ना, ये और ये पैरेलल है ना, ये ट्रांसवर्सल है, ये एंगल I1, तो ये भी कितना I1 होगा ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल,
अब ये I1 तो ये भी कितना I1, लेकिन अभी हम प्रूव किए हैं कि I1 किसके बराबर है R2, तो ये बराबर ये है, तो ये और ये पैरेलल होगा। और ये रे इंसिडेंट रे है और ये रे फाइनल रे है। इसको ये रे इसमें इमर्ज किया उसके बाद निकला है, तो इसको बोला जाता है इमर्जेंट रे। इमर्जेंट रे, इसका नाम दे दो फिगर में, इमर्जेंट रे। ठीक है, अब इसके नीचे नीचे लिखो, इट मीन्स द इमर्जेंट रे, इट मीन्स द इमर्जेंट रे, इट मीन्स द इमर्जेंट रे, जिसमें फिगर में इसका नाम है एन आर, ब्रैकेट में लिख लेना एन आर, नहीं, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे जिसका नाम है एल एम, इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे। फिगर में उसका नाम है एल एम। ठीक है, एंड आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो, एंड द डिस्टेंस by which the emergent ray will parallelly shift from the path of incident ray is called from the path of incident ray is called lateral displacement, ब्रैकेट में, और lateral shift, दिया होगा, देखो लेटरल शिफ्ट फिगर में दे दिया, ठीक ना, फार्मूला ड्राइव नहीं किया, इसका करना नहीं है। ठीक है, ये लेटरल शिफ्ट कहलाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेटरल शिफ्ट मतलब ये पैरेलल हो गया इंसिडेंट रे का पथ से, ये इतना शिफ्ट हो गया, ये जो डिस्टेंस होगा, तो दो पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है कि परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट होता है दोनों पे, ठीक ना। तो ये यहाँ पे ये एन है और ये मान लेते हैं आर टी, लेटरल शिफ्ट, ठीक ना। ये फिगर में ये जो एन टी है ये लेटरल शिफ्ट को रिप्रेजेंट करता है, बना लो लेटरल शिफ्ट या लेटरल डिस्प्लेसमेंट। एंगल ऑफ डेविएशन प्रिज्म में होता है, ठीक ना, इसमें नहीं होता है। प्रिज्म है इसमें, प्रिज्म है तो सब चीज़ है। ठीक है, कल लेंस तक पहुंचेंगे, रहने दो। एंगल ऑफ इमरजेंसी हाँ, इसको बोलते हैं, इसको वो तो रिफ्लेक्शन नहीं, इसको बोलते हैं R2 का एंगल ऑफ इमरजेंसी। ऐसा तो कुछ दिया नहीं है, लोग बोलते तो हैं लेकिन इसमें नहीं दिया, इसलिए नहीं पढ़ेंगे, ठीक ना। जो होगा कल बता देंगे, लेकिन इसमें नहीं दिया कहीं, ठीक ना, इसलिए इसको पढ़ेंगे नहीं। डेरिवेशन भी ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट का ये फार्मूला होता है, लेकिन नहीं दिया है तो नहीं पढ़ाएंगे। सिर्फ इसका अपरेंट डेप्थ नहीं होता है पानी में, उसका फार्मूला पढ़ना है, वो डिराइव करना है। इसमें लिख दिया तो मतलब डिराइव करना है, तो वो बता देंगे। रहने दो।